और रानी बुलवाए रही और घंटा हुई है चार पेट में दर्द बनाए अरे सुनो मेरे महाराज तुम्हें राजी बुला पाए रही और 1 घंटा हुई है चार पेट में दर्द बनाए रही घी डाल घी नहीं बिगड़ना चाहिए कहीं वीर कहीं हार कहीं बल भाई नहीं खोटी और कहीं वीर कहीं और कोई बल भाई नहीं खोटी और सुनो मेरे महाराज पेट में दर्द बनाए रही है सुनो महाराज आपको आपकी रानी ने याद किया। अच्छा हाँ ठीक है बात चलो चलते हैं। आज राजा जिस समय बांदी के साथ में चली है और जैसे बांदी के साथ में चली चलते चले जा रहे थे क्या देखा कहीं मेहतरानी झाड़ू लगा रही है और उस मेहतरानी को जैसे ही राजा ने देखा और राजा की तरफ मेहतरानी देखा तो गोबर वाला पला जमीन पर उल्टा पटक दिया उसी पर 3 झाड़ू मार करके मुंह फेर करके खड़ी हो गई। राजा ने ये देखा कि इस मेहतरानी ने क्या किया लेकिन वहां तो कुछ नहीं बोले अपने महल के लिए चले आए और जैसे ही भक्तों अपने महल के दरवाजे पर आए मैया बाछल को अवगत हुआ कि हमारे पति जय आ गए हैं तो मैया बाछल ने भाग करके अपने गेट बजाए राजा के हाथ पकड़ा है मैया चली है अरे मगर गोरिया बल माया पने अरे मगर गोरिया बल माया पने पतो ले गई में लले आज राजा की अंगुली पकड़ी है और अंतर लेकर के चली है। मैया ने क्या किया अरे रतन चढ़ाऊ भले नौरव जाए अरे मैया बाछल ने भले बनवाए तो जब ये को में अरे सोने की लोटा मैया जला भर लिया अरे सोने की लोटा मैया जला भर लिया करे और राजा के आगे भोजन को रख दिया और जैसे राजा के सामने भक्तों रखे हैं महाराज जयवंत सिंह ने सामने कैसे भोजन रखे अरे पेलू तोर राजा जाया न चढ़ा तो गई है
गुरु के मार्ग में चला दिया। तो पांचवा गौर जैसे राजा लेकर के चले हैं मौत की तरफ, आंखों से आंसू गिरने लगे। रानी कहने लगी महाराज आप रोए तो क्यों रोए हो राम कुमार भैया? अरे ये तो राजा मेरे भोजन से, अरे ये तो राजा मेरे भोजन से, अरे ये लगी ओए तो तो मेरे भोजन बिगड़े, क्या मुझे कोई दोष किया? तुम्हारा जेवर सिंह देने लगे रानी। अरे ना तो रनिया तेरे भोजन बिगड़े, अरे ना तो रानी तेरे भोजन बिगड़े, अरे आए लगी गई कोई दोष। रानी कहने लगी भोजन बिगड़े नहीं, कोई दोष लगा नहीं, फिर तो रोए तो राजा बोले रानी अरे याद आई गई कोई बेटा, अरे याद आई गई कोई बेटा, तेरे नैन बरसत अरे जय जय यार मेरी अलिया, अरे जय जय यार मेरी अलिया, अरे जय जय दुर्गा अरे जय 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 गोर गोर अरे जय 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 गोर गोर अरे जय जय कालिया अरे राजा बोले वचन अरे भोजन और साहब गई ना तो रानी तेरे भोजन बिगड़े और ना कोई दोष रखिया। मुझे एक पुत्र की याद आ गई। क्या बोले? हाँ जब कहिए कि मुझे पुत्र की याद आ गई तो रानी बोली है महाराज सत देना या न देना दे करके छीन लेना ये भगवान की सेवन कंपा हुआ करती है। और बोली है मैया बाचल अरे ये तो कर्मों की खेती है,
सुत देना या न देना और दे करके छीन लेना, ये भगवान की ऐसी मनोकामना हुआ करती है। तो जब कहिया रानी कहने लगी महाराज बोले के बाद कितना ही दे रही तो जी चुप कर सी रात पता ना क्यों ये तो रहियो देखो जब आप इतना रुदन कर रहे हो और कारण क्या है ये बताएं आप। तो जवाब दिया रानी अभी हम कचहरी से आ रहे तो एक मेहतरानी मिली, उस मेहतरानी ने मुझे देख करके जमीन पर पला पटक दिया, उसी पर 3 झाड़ू मार करके मुंह फरे भर के खड़ी हो गई। तो रानी कहने लगी इसका मतलब मेहतरानी को बुलवाया जाए। मंत्री कहिए महाराज। हम तुम्हारे कुछ विचार लेना चाहते हैं। क्या अचार लेना चाहते हो? अचार चाका बोले महाराज, क्या पूरा बोले, गजरन बोले, मेरे अचार हुआ। अचार नहीं बता रहे महाराज, विचार बता रहे हैं। विचार विचार तुम्हें पूरा विचार की पड़ी, हम विचार बता रहे हैं। अच्छा विचार ये लेना चाहते हैं कि उस मेहतरानी रात टुटका किया तो क्या किया, उसे बुला कर के लाओ। है मेहतरानी महाराज, कहिए मेहतरानी मेहतरानी को बुलवाया, जवाब दिया क्यों मेहतरानी? कहिए अभी मेरे राजा साहब कचहरी से आ रहे थे, तब तूने क्या टुटका किया था? टुटका? जी जी जी, वो टुटका नहीं, वो सत्य था महारानी। क्या सत्य था? सत्य ये था कि आप निर्वंशी हो। हम बिल्कुल। हाँ, कहना क्या चाहती है? और खाना तो बहुत दूर, आपकी शकल देखने से पानी भी नसीब नहीं होता। अच्छा जी जी। ये बता तेरे घर कितनी यूनिट है, इसके लिए भोजन पहुंचवाया जाए इसके घर पे? 4 यूनिट है महारानी मेरे घर पे। तुम्हारी घर पे? हाँ। कौन कौन? एक हम, एक मेरे बे ये कौन सा जानवर है? अरे जानवर नहीं, हस्बैंड साहब हमारे। अच्छा, और हमारे ये 2 बच्चे, ये एक ढोलक बजा रहा है, एक चमीजा बजा रहा है। अच्छा, 4 के लिए भोजन पहुंचाया, तब तक उसके घर पे 4 रिश्तेदार आए। वो 4 का भोजन गया तो रिश्तेदारों ने भोजन कर लिया, मेहतर और मेहतरानी घरवाली को किसी को भी भोजन नहीं। जब भोजन नहीं मिला, मंत्री लौट के पहुंचे हैं महाराज की जय हो। मेहतर और मेहतरानी के घर वालों को किसी को भोजन नहीं मिला। कौन खा गया? अरे वो घर में रिश्तेदार आए, कितने आए? अति चाचा सब गाने कहाँ चली है? फिर भोजन पहुंचाया, मेहतरानी अपने बाली बच्चन को खवाओ और अपन ने थाली पच गई, तब तक स्वत आई गई कि मेरे मेहतर साहब सुअर चराए रहे, उनको मैंने भोजन नहीं खिलाया। तो मेहतरानी ने भोजन नहीं खाया और अब सबसे पहले अपने पति देव को खिलाने गई। ये पहले के विचार आते हैं। अब विचार है महाराज, पहले के अचार आते समय के अचार है। अरे ये पहले के विचार थे कि पहले पति खाए तब बाद पत्नी खाए, तब तो धर्म। हमारे जाने जाके पहले के अचार आते नहीं। तो मेहतरानी ने भोजन लेकर के पहुंची अपने महाराज मेहतर साहब के सामने, तब तक वक्त 2 बज गए। मेहतर ने जैसे ही आते हुए मेहतरानी को देखा तो जवाब दिया क्यों नहीं मेहतरानी? कहिए महाराज। भोजन ले आई? भोजन जी बिल्कुल लाई आपके लिए। ले आओ, बोलो। ले महाराज, तो पापड़ खाइए, उसके बाद हम भोजन खोलते हैं। ये पापड़ है? बिल्कुल व्हाइट कलर के। अच्छा, तो जैसे मेहतरानी ने वो भोजन खोले तो क्या देखा, उसमें 56 प्रकार के भोजन थे। राय वो मेहतर ने जैसे ही वो 56 प्रकार के भोजन देखे, जवाब दिया क्यों नहीं मेहतरानी? कहिए महाराज। ये इतने सुंदर भोजन कहाँ से लेकर के आई है? तुम्हें पता ही नहीं? नहीं। ये भोजन हाँ राजा साहब के यहाँ से लेकर। राजा साहब के यहाँ से? जी।
किनके लाए दवाई पठाई? हमारे लिए। तेरे लिए। जी जी। मेहतर कहने लगा बार राजा ने हमें कबो सूखे सतुआ ना दे और तेरे लिए 56 प्रकार के भोजन क्यों नहीं मेहतरानी? महाराज कहिए। वो तो अपना अपना व्यवहार है। मतलब तेरो व्यवहार राजा से हमारा व्यवहार है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। दो पैसों को मेहतर ने एक कही, मेहतरानी ने तो एक कही। बात बढ़ गई। फिर मेहतर ने 4 कही तो मेहतरानी ने 8 कही। लला और अपने आदमी के आतन से कबो ना पिटे, केवल एक को मान ले। क्या महाराज? केवल एक छोटो सा भाव को मान ले। मंत्र है क्या? मंत्र है तो दे दियो इन लोगों को जरूर। मंत्र जुए केवल ये जीव नहीं चला। टेप लगवाई टेप मत लगाए थे, मुंह बंद रखो। जो कछु कहे सो कर रहा है, अपन मुंह मत चलाओ। अच्छा। कहने को मतलब जीवरिया मेरी कोटाई दे भीतरिया ऊपर सटकी भीतरिया का से जीव हो जा खराब। मेहतर ने एक कही, मेहतरानी ने 4 कही। मेहतर को आई गुस्सा, मैंने सुअर वालों न खिलाओ और खोपड़ी बिटोल के बीच रख दो। मेहतरानी उली और जमीन पर पछाड़ काटे गिर पड़े। खत्म हो गई मेहतरानी। मंत्री भाग करके पहुंचे महाराज की जय हो। मेहतरानी मर गई। बोले क्या? मर गई? खत्म हो गई। चलो ठीक है, करो भगवान संस्कार। राजा सोचने लगे कि मेहतरानी सही कह रहे थे महाराज। जो आपने आपके मुख को देख लेगा, भोजन की तो छोड़ो, एक गिलास पानी नसीब नहीं होगा। राजा कहने लगे रानी अब मेरा एक कौ मान ले। बोले क्या? क्या बोली है? राजा कहने लगे रानी अरे नादन में दी घोरा बाई तेरा। अरे नादन में दी घोरा बाई तेरे कपड़ा दियो लगवाए। नादन बेटी बरवा करके बड़ा लगवा दो। और राजा क्या बोले? क्या बोले? हमारी लंबे हमारी लंबे हमारे जोगिया लंबे तिलक लगाएंगे। हम बियाबान जंगल के लिए जाएंगे। तो रानी कहने लगी महाराज यदि तुम बियाबान जंगल के लिए जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राजा कहने लगी हम तो जोगी बनेंगे। तो रानी कहने लगी महाराज सजना जोगी बन जाइए, जोगी बन जाए। तो जोगी बनोगे तो हम जोगी बन जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी तो तुम्हारे साथ में ही जाऊंगी। राजा जोगी बन गई हो, हम जोगी बन जाए। राजा जोगी प्यारे जोगी बन गई हो।
जोगी बनोगे तो हम जोगिन बन जाएंगे, लेकिन साथ में ही चलेंगे। राजा कहने लगे रानी तुम घरे रहो। बोले महाराज हम घरे तो फिर नहीं जाएंगे, तो हम आपके साथ में ही जाएंगे, लेकिन इस आंगन में अपने जा रहना नहीं होगा। रानी कहने लगी महाराज जब तुम इतने नेक नेक बात में रुष्ट होने लगते हो, आप तो जाकर के प्रजा के बीच में अपने समय को काट लेते हो, और मैं इस आंगन में अकेली रहती हूँ। मुझे ये आंगन खाने के लिए दौड़ता है, मुझे इस आंगन में अच्छा नहीं लगता है। तो रानी कहने लगी महाराज आप ऐसा करो, आप कहीं ना जाए, इसी महल में रहें। बहुत कही रानी काम लगी इसी महल में रहे, लेकिन राजा बोले नहीं रानी। तो रानी कहने लगी महाराज सैया लाख भारे हो घर में मोती। देख देख हो जाओ बोलिए महाराज की। जब साहब गई महाराज तुम इतनी बात करते हो कि मेरी कोई संतान नहीं है, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। राजा कहने लगे शादी, बोले हाँ हाँ। हे रानी कहिए महाराज हम शादी तो नहीं कर सकते हैं, काय का परेशानी है? सुनो रानी बोली है राजा अरे करो दूसर ब्याह, दूसरी शादी कर दो, आपके आंगन में रानी आ जाएगी, तो संतान आपके अवश्य पैदा हो जाएगी। क्या होगी? राजा करो दूसर ब्याह, और घर में आया बेटी लहरी।
अरे धर्म चलो जाएगो रानी मेरो धर्म चलो जाएगो कोई रानी बनाए करे प्यार लाल मेरो धर्म चलो जाएगो कोई रानी साथ में दूसरी शादी करी। राजा कहने लगे रानी तुम ये बताओ इस संसार में ईश्वर कितने होते हैं? कितने ईश्वर होते हैं महाराज? कहिए। ईश्वर तो एक ही होते हैं। ईश्वर एक ही होते हैं। जब ईश्वर एक होते चाहे हम 1,00,000 शादियां कर ले 1,00,000 रानियों में भी मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई संतान होती तो तेरी कोख से हो जाती रानी, ऐसी तो में क्या खराबी है? यदि मैंने शादी कर ली तो दूसरी तेरी छोटी बहन 2 से कदम नीचे तब रखेगी, पहले कहीं इस सौत को निकाल करके घर से अलग कर दीजिएगा। और हे रानी तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो राजा बोली अरे तुम तो शोभो में और हमें यूसर में इतना बिताओ। क्या बोली है रानी? राजा से कहने लगी अरे तुम तो शोभो में और हमें यूसर में इतना बिताओ। तुम्हें रोटी कोई देते रही हो हम त्यारो लला खिलाओ। मुझे देते रहना, मैं तुम्हारा बालक को खिलाती होती। कहने लगी महाराज यदि तुम शादी नहीं करोगे तो एक काम करो, लेकिन नाराज मत हो, गुस्सा मत हो। राजा कहने लगे क्या काम करें?
तो क्या बताया है मैया बाछुल ने, ऐसे करो महाराज। अरे काशीपुरी ते बलमा हमारी तुम, अरे काशीपुरी ते बलमा हमारी पंडितनियों बोला महाराज। अरे काशीपुरी के बला मोहवारी, अरे काशीपुरी के बला मोहवारी, तो पंडितनियों बोला मैया बाछुल क्या बोले। अरे करम की देख जाए राजा, अरे करम की देख जाए राजा, मेरी दुख की देख जाए महाराज। अपने कर्म की देख को जजवा दे और मेरी कोख की देख को जजवा दे। अरे कर्म की देख जजाए लहरा, अरे कर्म की देख जजाए लहरा, तेरी कोख की देख जजाए काशीपुरी से वेद पाठी ब्राह्मण को बुलवा करके अपने कर्म की रेख और मेरी कोख की रेख को जजवा दे। मेरे भाग्य में संतान है या नहीं। और थोड़ा शांति को सहयोग रखते तो ज्यादा नहीं हो रहा है। थोड़ा शांति को सहयोग बनाकर रखते बाबा बेटो अम्मा को नाम ओ मैया यहाँ आ जाओ, यहाँ पे ये नहीं लगे ये आ जाओ।
ब्राह्मण देवो आप अपने अपने पत्र का लेकर के ददरेवा में आए। तो 10 ब्राह्मण ने जैसे ये पत्रिका पढ़ी है, चिट्ठी पढ़ी है, तो अपने अपने पत्रिका लेकर के उसी ददरेवा में पहुंचे महाराज जयवर सिंह की कचहरी है। राजा ने ऊंचा सा आसन डाल लिया, 10 ब्राह्मणों को बैठा लिया और जवाब दिया, हे ब्राह्मण देवो, बात ये है आप अपनी पत्रिका में देखे मेरे भाग्य में संतान है नहीं? ठीक है महाराज, देखते हैं। आज ब्राह्मण देव ने अपनी अपनी पत्रिका खोली तो पत्रिका के पन्ना पलट रहे, लेकिन बताने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ कि क्या लिखा है। राजा बोले, हे ब्राह्मण देवो, बताते क्यों नहीं हो आपकी पत्रिका में क्या लिखा? कोई बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो बूढ़ा सा एक ब्राह्मण खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज की जय हो, मैं इन ब्राह्मण के पत्रिका की बात तो नहीं जानते, लेकिन मेरी पत्रिका में जो लिखा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या लिखा है? ब्राह्मण कहने लगा, महाराज जब चाहे तो मुझे फांसी लगवा देना, लेकिन हम बताएंगे जरूर मेरी पत्रिका में लिखा क्या है। तो बूढ़ा सा ब्राह्मण क्या बोला है कि तेरे भाग्य में नाई कन्हैया सोनोरे बोला साहेब, तेरे भाग्य में नाई कन्हैया क्या कहें, आपने तो 7 जन्म तक कोई संतान लिखी ही नहीं। और जैसे जब बात राजा ने सुनी, 10 ब्राह्मण को पकड़वाया और बक्से में डलवा दिया। जब ये देखा है कि ब्राह्मणों को कैद करवा दिया, तो श्री हरि विष्णु भगवान ने देखा है तो एक बूढ़े से ब्राह्मण का रूप धारण किया, राजा की कचहरी में पहुंचे। जैसे ही ब्राह्मण देवों को देखा, राजा कहने लगे, महाराज आओ बैठो आसन पे, और क्या इच्छा नाती तुम्हारी, या चाहते कुछ दानी कहूँ, क्या सेवा करनी तुम्हारी,
तुम्हारी। अरे आओगे तो आदत में क्या इच्छा थी तुम्हारी, या चाहते बच्चों दानी रहूं क्या सीमा करी तुम्हारी, या होती है तुम घड़ी सत्य के होती है तुम घड़ी सत्य के सलमान हो जगत पे चला वही बिठा ले ना। अरे बैठे कहाँ जा रहे हो? गुरुजी ये कई लोग जाए हुए तो जब राजा ने झुक करके प्रणाम किया कर ध्यान हो गए, सोचने लगे अगर मुझे पहले मालूम पड़ जाता है कि यही दुनिया के मालिक हैं तो हम पैर पकड़ के बैठ जाते तो आज मेरी क्या और पंचायत हुई जाती। कोई बात नहीं, जो हमें तेल बचा करके गए हैं उन तेल हमें अवश्य करेंगे। तो राजा रानी के महल में पहुंचे, उदास चेहरा लेकर के तो रानी बोली है महाराज एक बात सुनो, अरे के बरसा तो ती भाई और के गयो किसान, अरे के बरसा तो ती भाई के गयो किसान, पूरी सही खेत बंजर पड़े कहरती भगवान, अरे ये बरसा तो ती भाई के गयो किसान, पूरी सही खेत बंजर पड़े कहरती भगवान। बोले हरे नाम रखा धोती भाई न कहो किसान, हरे नाम रखा धोती भाई न कहो किसान, और ये कभी नहीं लत नहीं सुनियो सजना। भैया जितना हरि को करियो भजन ऐसा कोई तेरा को सेना है, कीर्तन हरि को करियो भजन ये न कोई तेरा को सेना है।
महाराज यदि तुम शादी भी नहीं करोगे और कोई काम नहीं करोगे तो ऐसा करो एक बाग लगवाई। बोले बाग लगाए तो गली लीला हो। बोले महाराज यदि तुम बाग लगवाओगे कोई अतिथि आएगा, कोई भक्त भिखारी साधु संत महात्मा आएगा, आकर के आप मुझे बाग में रुकेगा, बाग में छाया लेगा, फल खाएगा, कुआं के मीठे मीठे नीर पिएगा और हो सकता है आशीर्वाद दे करके चला जाए। हे बाग के लगाने वाले तेरी हमेशा के लिए जन हरी भरी बनी रही। तो महाराज आशीर्वाद लग जाएगा। रानी कान लगी। महाराज बाग लगवाए थे तो राजा बोले रानी तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, कहीं बाग लगाने से लड़का बच्चा पैदा नहीं होते। रानी कहने लगी महाराज मेरे कहने से आप बाग जरूर लगवाए थे। तो राजा ने अपनी रानी के कहने से ददरेवा के चौराहे पर क्या किया है कन्हैया? नहीं क्या किया? राजा अरे न्यास दई रे खुदवाए राजा अरे न्यास दई रे खुदवाए अरे भाई के आज राजा ने न्यास को खुदवा दिया और क्या किया? अरे यारो राजा खुदा खुदवाए, अरे यारो राजा खुदा खुदवाए और कोई मरुए खुदवाई और क्या किया लाला? अरे भोले बाबा को मंदिर बनवाए, अरे भोले बाबा को मंदिर बनवाए, हमें भोला कहीं बदलाए। दीजिएगा।
काय करत भाडे दे रे अरे यार बजाय नो म्हणे रे भाई और ले करो सुन ले करो हां बैठो बस ले करे रानी देने लगी महाराज भाग लगवा दो तो राजा ने न्यास करवा दी हीरा मन माली को बुलाया और जवाब दिया बेटा आप धुर काबुल के लिए चले जाएं और पेड़ खरीद करके लाएं। तो रानी बोली कैसा बाग लगाना? बोली ऐसा बाग लगाना। अरे ऐसो बाग लगाइयो मेरे राजा और खुशबू उड़े चमे। महाराज बाग लगवाना तो ऐसे लगवाना। आज हीरा मनमाली को जिस समय बाग में भिजवाया है धुर काबुल के लिए और जवाब दिया लाला धुर काबुल से पेड़ खरीद करके लाओ। अरे धुर काबुल से राजा पोदरे मगावे धरवाए रो नौलखा आज वाली को भेजा है चला है वाली अरे का बनाना को
दुर्गावन में बड़े बड़े सुंदर पेड़ों की खरीद की है माली ने और बूटा ट्राली में भरवा करके ददरेवा की तरफ भेज दी। जैसे ही ददरेवा कहाँ पहुंची कथा कहाँ पहुंची बोलिए जानवीर महाराज की गुरुनाथ की। आज इस समय राजा ने बाग लगवाया और उसी बाग में हीरा माली को तैनात कर दिया और जवाब दिया बेटा आज से तुम ये बाग रखोगे। तो माली अकेलो थो तो राजा ने वहीं पर एक रूम बनवा दिया है जिसमें मालिक को भी शिफ्ट किया है। अब मालिक और मालिक दोनों बाग में हैं। धीरे धीरे हजारा लिए बाग को सींचते हैं। 1 साल का बाग हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का, धीरे धीरे वक्त को समय बीतता गया। 14 वर्ष का बाग हो जाता है। 14 वर्ष का हुआ, फूल आए, फल आए। अब फल जब आ गए तो चू चू करके मेवा जमीन पर गिरने लगी। मालिक कहने लगे हे मालिक इस बगिया की चू चू करके मेवा जमीन पर गिर रही है, इसका क्या करें? तो मालिक कहने लगा ऐसा करो रानी इस मेवा को ददरेवा की मंडी में बेच दो। मालिक ने कहा लगी मंडी में तो तब बेच दो। राजा ने एक पुत्र की खातिर ये बाग लगवाया है। अगर एक भी मेवा तुमने बेच ली तो पता नहीं राजा तुम्हें सुबह कौन सी सजा सुनाते। तो क्या करें? माली बोला, बोले ऐसा करो सचिन, ऐसा करो आप एक डाली सजाएं और डाली सजा करके महाराज जयवर सिंह की कचहरी में ले जाएं। बोले क्या करें? तो बताया है भैया मालिक ने आप फल तोड़ो और फल तोड़ करके डाली भर ले और डाली भर के लेकर के जाओ। माली ने भैया हरे हरे बांसन की डाली बनाई, केला के पात बिछाई है और तोड़ तोड़ मेवा माली ने भरी है। लेकर के चले महाराज जयवर सिंह की कचहरी। जैसे ही महाराज जयवर सिंह की कचहरी में पहुंचा आवाज लगा दी महाराज की जय हो। कहिए मालिक कैसे आना हुआ? बोले महाराज आपकी बगिया की हम फल ले आए। बोले क्या? तो राजा जयवर सिंह ने टेबल पर वो टोकरी को रखवा दिया, कचहरी को बंद किया। राजा आए अपने बाग के फल देखने के लिए और जैसे डलिया पे कपड़ा पड़ा हुआ था उसी समय राजा ने वो कपड़ा ऐसा उठाया और अपने फल देखना चाहे तो होता क्या है? अरे जैसे जहाँ गई उठाई जेवर, अरे जैसे जहाँ गई उठाई जेवर, जाति भल तो गए सब सुख जैसे महाराज जयवर सिंह ने वो फल में ऐसे कपड़ा उठाया और राजा के देखने से फल सूख गए और कहने लगा हे माली ये तुम्हारी बगिया क्या फल कैसे को मिलिया गए? तो माली कहने लगा महाराज हरी हरी भरिया तेरी सुंदर बगिया, हरी हरी भरिया तेरी सुंदर बगिया और पान बंगला खाओ
को मिला अरे भगवती बात को मिला अब कमल की टूटी ये कल की टूटी वाले चले आए हैं अरे आज बसुरिया गाना जाया अरे आज बसुरिया भैया जाया और कल सरसा कंज बजे जैसे ही राजा ने वो टोकरी पर कपड़ा पड़ा हुआ था जैसे ही हटाया तो राजा के देखने के सारे फल सूख जाते थे। जब फल सूखे भैया माली से कहे माली ये कैसे फल लेकर के आया अभी इतनी सुंदर डाली महक रही थी अब क्या हो गया। माली कहने लगा हरी भरी तेरी सुंदर बगिया और पानन बगरा छाव है भगत कोठी में बाल को लियाने कल की टूटी लाई सोचने लगा धन है ऐसे माली को बचाई इज्जत को तो बचाया बड़ी समाज की इज्जत को बचाया और खुश होकर के बहुत सारे इनाम दिए है राजा ने माली को। क्या क्या दिया और क्या बोले कहने लगा भैया ये 5 कपूर जलाए दे और तो के बाद क्या पिस्टल लगाए दो वहां पे। क्या बोले भैया हेलो 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 तो राजा ने माली को खुश होकर के क्या दिया अरे चढ़े को भैया घोड़ा अरे चढ़े को भैया घोड़ा और को दियो चढ़ने के लिए घोड़ा दे दिया उड़ने के लिए बाज दे दिया हीरा मोती जवाहरात दे दे और सोने का मुकुट दे दिया। अरे चढ़ने को भैया घोड़ा अरे चढ़ने को भैया घोड़ा जवाहरात मोहरे दे दे और एक सोने का मुकुट माली को पहना दिया महाराज जयवर सिंह ने और क्या किया यहाँ तक किया कि 10 गांव का उस माली को सरपंच बना दिया प्रधान बना दिया और चलो है माली अपने मालिक की पास में बाग में और जैसे ही बाग में पहुंचो मालिक के सामने में पहुंचे हीरा मोती जवाहरात से छन छन संस्काए गए और जैसे ही मालिक वो मोहरे उठाए में लाई चली तो माली गान लगो हे माने ना
नहीं कि मोहरे हम ले आए, इन्हें मत उठाती जाओ। ना हम कुछ ना कह रहे थे ना, मेरे नहीं। बोलिए जारी महाराज की। इधर जब कहीं सुनो माले, तुम भी एक डाली बना लो, डाली बना करके मैया बाछड़ के महल में ले जाओ। और दारी अगर वो देखने को हुक्म इनाम ले आई तो सज्जा को तो समझ ली तेरे चूलो लग करो जी। मालिक जान लगे तुमसे ज्यादा ले आई तो तुम क्या करियो? बोले तुम्हारा चूलो हम तकरीबा की चौड़ाई में दरवाजे बोलो तो हमें से करो जाओ। तो मालिक ने डाली बनाई, मैया बाछड़ के महल में गई। मैया बाछड़ ने वो झुक कर के प्रणाम किया, फजल की टोकरी मैया बाछड़ ने वहीं पे रखवा दी। मैया कहने लगी कि आप हो कौन? तो मालिक कहने लगी माई तुम मुझे नहीं जानती हो, सारी जिंदगी मैंने आपका बाग रखाया, मैंने आपकी नौकरी करके मैं बाग की मालिक हूँ, क्या मालूम? मालिक को कहने लगी है मैया बाछड़ से, अरे मैया हम तेरी टोकरा न पली। अरे मैया हम तेरे टोकरा न पली, मेवा लाए रे अरे मैया मेरी बारे मरी मात, अरे मैया बारे मरी माता मेरी स्वर्ग से तारे तेरी टुकड़न परे बात की मेवा लाई, रख दी है मैया ने बहुत सारी नाम कही। देहरादून वाली में साड़ी देते बनारस की, और बहुत सारी नाम गई। माले ने लेकर के जब चली है, गबड़ी बहुत काटे, बहुत हफ्ती काटे। बोलिए जहर महाराज की।
जैसे ही मैया मालिन ने वो टोकरी रख दी है, राजा कचहरी से आए हैं, मैया बादशाह ने भाई फलन वाली टोकरी राजा के सामने सरकाई दी। और जैसे फलन वाली वह टोकरी सरकाई तो राजा कहने लगे रानी इसमें क्या? बोले अपने बगिया के फल हैं। बोले फल तो क्या करें? नगर में बंटवाए थे। और जैसे ही जगह नगर में बंटवाए थे तो रानी ने हाथ पकड़ लो, चाकू दे दिया और हाथ पकड़ के बोली राजा साथ कहिए महाराज ये नगरी में फल मत बंटवाए, यदि तुमने नगर में फल बंटवा दिए तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। राजा कहने लगे फल भी बंटवाना कोई पाप होता है? बोले पाप तो नहीं होता है महाराज, लेकिन एक मैं बात बताना चाहती हूँ। लगाड़ो बता दीजिए कौन है? लगाड़ो सब लोगों को वो है दूसरे को तिलक को तिलक तेरा वो लड़का भी वो है संजू, वो भी 2 बजे रह गए तो 50 की जगह है, लेकिन कोई आने के लिए तैयारी नहीं करे। बकरियों की बंदी होनी है, उस लड़के ने प्रयास किया है कि हम आएंगे तो 1-2 बजे के बीच में आ जाएंगे, फिर भी उससे बहुत गई ऊपर से नीचे तक गए तब रोज नहीं मिलता है तुम्हें रोज नहीं मिलता। साल में 4 साल में भजवान था भाई सुना पा आवाज पूरी नहीं जा रही गाँव में। तुम मार को नहीं ला मार थोड़ा अंतर रखो, मुंह लगा लिया तुम ना